नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप सभी का आई कुमार जीतू ऑनलाइन अकेडमी में फिर से स्वागत है। आई कुमार जीतू परिवार की तरफ से आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज फिर आपके सामने हाजिर हूं मैं डेली हॉट टॉपिक की क्लास को लेकर के। आज हम बात करेंगे द कारगिल गर्ल की, गुंजन सक्सेना। जी हाँ, लखनऊ की एक लड़की जिसने सपना देखा कि वो भी एयरफोर्स सेना ज्वाइन करना चाहती है और प्लेन उड़ाना चाहती है, तो समाज ने और उसके आसपास का जो भी परिवार था उसने ये कहकर रोक दिया उसे कि लड़कियां गाड़ियां तक तो चलाती नहीं हैं तो प्लेन कैसे उड़ाएंगी। पर उन्हें सिर्फ भरोसा था तो अपने पापा पर। उनके पापा अक्सर कहा करते थे कि प्लेन चाहे लड़का उड़ाए या लड़की उड़ाए, होता हमेशा पायलट ही है। तो उन्होंने इस सपने को साकार करा और वो एयरफोर्स सेना उन्होंने ज्वाइन की। तो आज हम बात करेंगे द कारगिल गर्ल की, गुंजन सक्सेना की। जैसे कि अभी पिछले दिनों मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर, गुंजन सक्सेना, तो आज काफ़ी चर्चा में है, तो हम उसके बारे में बताएंगे आपको। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी द कारगिल गर्ल की, गुंजन सक्सेना की। जो क्या थी, तो ये सेना में, भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट थी, जो अभी रिटायर हो गई हैं। ठीक है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट थी गुंजन सक्सेना। ये लड़ाई में जाने वाली एयरफोर्स की पहली महिला पायलट हैं, अपने देश की भी, मतलब जो वॉर जोन में गई वो पहली महिला पायलट हैं अपने देश की। कौन है? गुंजन सक्सेना। तो बात करते हैं कौन से युद्ध में गई थी, तो कारगिल युद्ध में गई थी 1999 में। एक्चुअली जब ये आई शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू, SSC हुआ करता था, अभी भी होता है जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, तो पहले 10 साल के लिए हुआ करता था। लेकिन 1992 से पहले ऐसा क्या था, 1992 से पहले कोई भी महिला अगर फोर्स में जाना चाहती है किसी भी सेना में, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायुसेना हो, तो उसमें केवल मेडिकल ब्रांच तक ही सीमित थी। यानी कोई भी महिला जाना चाहती है तो केवल मेडिकल ब्रांच तक ही जा सकती है। लेकिन एयरफोर्स ने पहली ऐसा किया कि 1992 के बाद में अपने सारे दरवाजे खोल दिए। कोई भी औरत अगर सेना में कुछ भी बनना चाहती है, किसी भी पद पर पहुंचना चाहती है, तो SSC के थ्रू, शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू वो जा सकती है। ऐसी कौन सी पहली अगर पूछें तो कौन सी फोर्स थी, तो वो एयरफोर्स थी। ठीक है, तो ये कारगिल वार में जाती है 1999 में। तो इन्होंने एज ए फ्लाइंग ऑफिसर चीता एयरक्राफ्ट भी उड़ाया था। जो चीता एयरक्राफ्ट उन्होंने उड़ाया था जिस टाइम ये वॉर में जोन में गई थी, तो उन्होंने 18,000 फीट की ऊंचाई पर जो ये चीता एयरक्राफ्ट है ये उड़ाया था, इसीलिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही थी। और बात करें ट्रेनिंग की, तो इनकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो दिल्ली फ्लाइंग क्लब सफदर जंग में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो दिल्ली फ्लाइंग क्लब है सफदर जंग में, दिल्ली में, वहाँ पे इनकी क्या हुई थी? ट्रेनिंग हुई थी। बात करते हैं हम 1994 में। 1994 में ट्रेनिंग के बाद में क्या करती हैं, ये ज्वाइन करती हैं भारतीय वायुसेना को, और इनके साथ साथ में 24 और महिलाएं ऑफिसर थी, वो भी ज्वाइन करती हैं एयरफोर्स को। तो इनका ये पहला बैच होता है। इनका कौन सा बैच होता है? ये फर्स्ट बैच होता है। एयरफोर्स का फर्स्ट वुमेन ऑफिसर वाला पहला बैच होता है, जो गुंजन सक्सेना वाला बैच रहा है। ठीक है, इनकी फर्स्ट पोस्टिंग की बात करें तो इनकी जो फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो उधमपुर में इनकी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी। और जब फर्स्ट पोस्टिंग हुई उधमपुर में, उसके बाद में केवल 25 साल की उम्र में ही थी, ये 25 साल की थी। उसी समय इनके जो कमांडिंग ऑफिसर हैं वो बताते हैं जब युद्ध छिड़ जाता है तब कि आप जाना चाहती हैं, तो इन्हें बेस कैंप पहुंचाया जाता है, जहाँ पर श्रीनगर में जाती हैं। कहाँ जाती हैं ये? उधमपुर से श्रीनगर जाती हैं। तो बिना हिचकिचाते हुए, इनका सपना भी था कि मुझे वार जोन में जाना है, तो ये श्रीनगर में बेस कैंप पे जाती हैं। और उन्होंने चीता एयरक्राफ्ट उड़ाया था वहाँ पर, जो 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया था और दुश्मनों का सामना किया था। बात करें सम्मान की, तो इन्हें किससे सम्मानित किया गया है? तो इन्हें शौर्य चक्र से भारत सरकार ने सम्मानित किया गया है। बात करते हैं हम, अगर उसकी बात करें कि पहली 3 महिला पायलट बताइए जो फाइटर एयरक्राफ्ट जिन्होंने उड़ाया है, देश की पहली 3 महिला। फर्स्ट बैच ऑफ 3 फीमेल फाइटर पायलट कौन है? फीमेल फाइटर पायलट जो कब बनी थी? 2018 में। ठीक है, पायलट्स कब बनी थी? 2018 में। कौन कौन है? ठीक है, अवनी चतुर्वेदी, और कौन है? दूसरा है भावना कांत, और तीसरी है हमारी मोहना सिंह। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट बैच है 3 फीमेल फाइटर पायलट्स का। कौन कौन है? जिसमें अवनी चतुर्वेदी है, भावना कांत और मोहना सिंह है। तो इन्होंने कौन सा एयरक्राफ्ट उड़ाया था? तो इन्होंने MiG-21
एयरक्राफ्ट उड़ाया था, एयरक्राफ्ट उड़ाया था, इसलिए ये पहली 3 महिलाएं फाइटर पायलट उड़ाने वाली बनी थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम, एक सूचना और है जो आपको मैं बता देता हूँ। एक अपने जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, सृजन। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सृजन पोर्टल लॉन्च किया है। ये किस लिए? तो वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है। क्या है ये? वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है। ये किस लिए है बता देता हूँ आपको। अपने जो रक्षा मंत्री जी हैं श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया है, सृजन वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है। जैसे हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो कहाँ जाते हैं? अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह इन पर खरीदते हैं। ठीक है, वैसे ही ये स्वदेशी वस्तुओं के लिए है। अगर आप किसी भी स्वदेशी वस्तु को खरीदना चाहते हैं तो आप इस पोर्टल पे जाके खरीद सकते हैं। वो क्या है पोर्टल? हमारा सृजन पोर्टल नाम है और वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है। और ये किस लिए है? तो ये स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने के लिए हैं। तो ये थी आज की कहानी हमारी। और आई कुमार जीतू परिवार सलाम करता है गुंजन सक्सेना को, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।